सो हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज के इस लीगल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखो, हमारे देश की शान और हमारे देश की सुरक्षा जो है हमारे देश की आर्मी के हाथ में है। अगर हमारे बॉर्डर पे आर्मी ना हो तो शायद हम घरों में बैठ के जो है सुकून से जो सांस ले रहे हैं ना, ये शायद ना ही ले पाए। आज एक ऐसा ही मैं लीगल ऑर्डर आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ। आज जुलाई 2025 का टाइम है। शायद आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हो या 2026 में देख रहे हो या बाद में देख रहे हो। अगर आपके संपर्क में कोई भी आर्मी का सैनिक सोल्जर जो अभी क्या कर रहा है, अपनी सेवा है जो दे रहा है, तो उस तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाना क्योंकि आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, एक लीगल सेंटिमेंट जो आपको बताने वाला हूं, वो उनसे जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर जो आपने थंबनेल पे देखा उस पर बातचीत करूं, मैं आपको एक छोटा सा किरदार यहाँ पर रिकॉल कराना चाहता हूं। भारत में एक वेब सीरीज बड़ी फेमस हुई थी, पंचायत वेब सीरीज। कुछ पंचायत वेब सीरीज के अंदर एक सीन है जहाँ पर क्या होता है कि उप प्रधान करके जो है उनका बेटा राहुल पांडे वो शहीद हो जाता है। ठीक है, तो उस दौरान वहाँ पे मीडिया कर्मी आते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पे दो मीडिया कर्मी आते हैं और उन मीडिया कर्मी के बीच में कुछ बातचीत है जो होती है, और वो बातचीत का जो मोमेंटम होता है ना, वो बहुत बहुत ही संवेदनशील है जो होता है। एक बार के लिए 10 सेकंड जरा इनकी इस बातचीत को सुनिएगा। कि बड़ा होकर फौज में जाएंगे, लेकिन कभी अम्मा से कहने का हिम्मत ही नहीं हुआ। ये बात हो रही है आर्मी को लेकर। लौटे थे ना। अच्छा। सर, फौज में सिपाही रैंक में ज्यादातर लड़के तो यहीं गांव देहात के ही रहते होंगे। 20-30 हजार सैलरी में जान देने वाले अब कहाँ मिलेंगे। अब ये जो आपने मोमेंट सुना है कि 20-30 हजार में जान देने वाले और कहाँ मिलेंगे, ये बात पता है किसकी हो रही है? आर्मी मेंबर्स की हो रही है। इस इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान रखना। और अब मैं आपके सामने लीगल बैटल की बातें जो करता हूँ, क्योंकि इस लाइन का बड़ा गहरा कनेक्शन है इस पॉइंट को लेकर। और ये बात मैंने नहीं, ये जज साहब के स्टेटमेंट से भी आपको फील होगा। देखो जी, मेरे पास में है दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट। हुआ ये कि एक शख्स जो है वो 40 साल अपनी सर्विसेज देता है आर्मी को, और जब वो लगभग लगभग अपने रिटायरमेंट से 8 साल दूर था, तो उसकी एक जगह पे पोस्टिंग होती है और वहाँ पे उसको सेवा के दौरान कुछ बीमारी जकड़ लेती है। डायबिटीज़ टाइप का ऐसा कुछ बीमारी है जो उसको हो जाता है। अगर आर्मी की सेवा के दौरान किसी भी आर्मी मेंबर्स को ऐसी कोई भी बीमारी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक पेंशन का बेनिफिट दिया जाता है जिसे कहा जाता है डिसेबिलिटी पेंशन। ओके, इस केस में इस शख्स के साथ क्या हुआ कि वहाँ पे जो बीमारी हुई उसको उसको जो बोर्ड है, रिलीज मेडिकल बोर्ड, आर्मी के अंदर एक बोर्ड होता है, तो उसने उसको प्राइमा फेसाई जो है एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इस बंदे ने 5-6 साल की एक कानूनी लड़ाई लड़ी और फाइनली जो है उसको जो विक्ट्री मिली है वो भारत देश के सभी सैनिकों के लिए बहुत काम की है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर देश की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया ने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने अपील फाइल की है। ध्यान से सुनिएगा, आर्मी की जो ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि क्या होना चाहिए, सैनिक को ये जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, जो विकलांगता पेंशन है ये मिलनी चाहिए। फिर उसके अगेंस्ट में क्या किया गया? उसके अगेंस्ट में जो है यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील है जो फाइल की गई, और उस अपील को इस निर्णय के अंदर डिसमिस कर दिया गया। इसलिए यह निर्णय आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भारतीय सेना का एक अभिन्न पार्ट जो है ना, वो इसमें आपको डिस्कस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सेना के जवान होते हैं वो घरों से दूर रहकर, है ना, मोस्टली गांव बिरात से दूर रहकर जो है क्या करते हैं, अपनी सेवा को जो है डील करते हैं। अब समझिएगा इस निर्णय को। तो अब क्या हुआ कि इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ये सारी पिटीशन से, पता है, ये अलग अलग तरह की जितनी भी पिटीशन है सबको एक साथ डीले जो कर दिया गया। कर्नल सुनील काला हो गए, कर्नल अनिल कुमार जी हो गए, यहाँ पे सब जो है आर्मी के अलग अलग मेंबर्स है। आप देखिए सब जगह पे यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, इसको चैलेंज है जो कर रखा है। कहीं पे रिट पिटीशन है जो इस तरीके से सिविल फाइल कर रखा है। तो सारे मैटर्स को एक साथ डील कर दिया गया। मतलब इस पिटीशन के शुरुआत के 10 से 11 पेज अगर आप देखो तो सिर्फ यहाँ पे पिटीशंस की हेडिंग आपको दिखाई देगी, यानी कि इतने सारे बंच ऑफ पिटीशन को एक साथ डील किया। और हर एक नाम के अंदर आपको यहाँ पे आर्मी का सदस्य दिखाई देगा, है ना, यानी कि थॉमस कुट्टी, फिर आपके संजीव कुमार रिटायर्ड हो रखे हैं, उसके बाद में यहाँ पे मज सूरज ये सेना से रिटायर्ड हो रखे हैं, ईच एंड एवरी कर्नल यशवंत सिंह राणा। तो ये हर एक सदस्य जो क्या है यहाँ पे आर्मी से रिटायर्ड है जो हो रखा है। अब इस निर्णय के अंदर पहले पिटिशनर थे बलदेव सिंह, तो उनके अकॉर्डिंग आप देखो ये 14 पेज नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पेज नंबर 15, 16, अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर के नाम आ रहे हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है,
ये सभी वो रिटायर्ड आर्मी के मेंबर्स हैं जो कहीं न कहीं डिसेबिलिटी पेंशन वाले मैटर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, और फाइनली वो बैटल जो है उनके फेवर में आ रखा है। और अब यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर 22 देयर आफ्टर यहाँ पे और आगे चलते हैं, कंप्लीटली पेज नंबर यहाँ पे 25, 26 और साथ ही साथ में पेज नंबर 27, यहाँ से आपका मेन मैटर क्या होता है स्टार्ट होता है। फिर जितने भी एडवोकेट काउंसिल है उनके, यानी कि 85 पेज के जजमेंट के अंदर अप्रोक्सली आपको लगभग जो है 35 पेज तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, जो इनके नाम है वगैरह वही दिखाई देंगे। और यहाँ पे अब इनका मैटर है जो क्या होता है स्टार्ट है जो होता है। अब मैटर क्या है इसको अपन समझते हैं। देखिए जी, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे, ध्यान से अटेंशन के साथ देखिएगा कि एक शख्स जिनका नाम है बलवीर जी, उन्होंने क्या किया, आर्मी को ज्वाइन किया था 1989 के अंदर, ठीक। और उसके बाद में इन्होंने अपना 40%, ये देखिए ये आपके सामने मेन सबमिशन है जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने सिर्फ 3 पैराग्राफ पढ़ूंगा, और 3 पैराग्राफ इसलिए क्योंकि उसके अंदर लीगल एस्पेक्ट है, राइट। देखो अब यहाँ पे मामला कुछ इस तरीके से है कि इस केस के अंदर यहाँ पे दीज पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226। मेरे हाथ में भारत का संविधान है, इसी भारत के संविधान ने क्या कर रखा है, हाई कोर्ट के अंदर अपने अधिकारों के लिए रिट फाइल करने का आपको राइट दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। जब आप हाई कोर्ट में जाते हो तो इसी संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 226 का आप क्या करते हैं, इस्तेमाल है जो करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसमें जो आर्टिकल 226 के अंदर चैलेंजिंग डिफरेंट बट कंपेरेबल ऑर्डर्स पास्ड बाय द लर्नेड आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल AFT के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं उसके संबंध में, वेयर बाय द लर्नेड ट्रिब्यूनल अलाउ द ओरिजिनल एप्लीकेशन। तो ट्रिब्यूनल ने क्या किया था कि डिसेबिलिटी पेंशन के मैटर्स को अलाउ कर दिया था। उनको बोला कि भाई रेस्पोनेंट जो है वो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एंटाइटल है, और उसके अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया जो है वाया अटॉर्नी जनरल इस मैटर को क्या करती है, चैलेंज है जो करती है। तो ये तो था इसका बेसिक। अब मान लीजिए क्या इस स्टोरी के अंदर क्या था, इस स्टोरी के अंदर एक शख्स की कहानी बताएगी कि रेस्पोनेंट वाज कमीशन इनटू द इंडियन आर्मी। ये जो बलवीर सिंह है 1989 के अंदर क्या करता है, सेना को ज्वाइन है जो करता है, और रिटायर्ड होता है 30 जून 2021 को, यानी कि तकरीबन कितने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 11 साल प्लस 21 साल, अराउंड अपनी 32 प्लस जो सर्विसेज हैं वो डन करने के बाद में। माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई ऐसा फैक्चुअल फिगर जो हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं है तो मेरा इंटेंशनली ऐसा कुछ कहना नहीं है कि मैं उस फिगर को एक तरीके से मिस रिप्रेजेंट करूँ। हाँ, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखना कि सुपर एनिशन कंप्लीट करने के बाद में वो पर्सन एक तरीके से रिटायर्ड है जो होता है। अब क्या हुआ कि जब 2012 में, यानी कि रिटायर्ड होने से 8-9 साल पहले, जब उसकी पोस्टिंग कहाँ पर थी, उसकी पोस्टिंग थी पुणे के अंदर, आर्टली डिवीजन के अंदर। तो उसको एक बीमारी डायग्नोज हुई जिसका नाम था डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, और ये रिकमेंड किया गया कि उसको जो है लॉ मेडिकल कैटेगरी के अंदर रख दिया जाए। फिर भी इस बंदे ने अपनी सर्विसेज जो है कंप्लीट की। अब जब सर्विसेज रिटायरमेंट का टाइम था तो रेस्पोनेंट वाज प्लेस अंडर लॉ मेडिकल कैटेगरी, तो उसको एग्जामिन किया गया किसके द्वारा, एक बोर्ड होता है आर्मी के अंदर, रिलीज मेडिकल बोर्ड। रिलीज मेडिकल बोर्ड, ये एक बोर्ड होता है वहां पे जो एग्जामिन करता है, और उस बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि डिसेबिलिटी ऑफ जो रेस्पोनेंट है वो कितनी है, वो है 20% फॉर लाइफ, एंड वाज हेल्ड टू बी नाइदर एट्रीब्यूटेड, ना ही वो मिलिट्री, उन्होंने कहा कि मिलिट्री सर्विस के कारण ये नहीं हो रखी है, इसलिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो अब इस केस, ये था बैकग्राउंड, बलवीर सिंह को डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया गया। अब यहां से वो बंदा क्या करता है, अपनी फाइट स्टार्ट करता है, कानूनी फाइट। आप इस बात को समझिए, कानूनी शिक्षा, लीगल एजुकेशन जो है ना, वो इस समय की नीड है। अपने बच्चों को अगर आप साइंस या आप तरीके से अन्य सब्जेक्ट के प्रति आगे लेके जा रहे हो ना, तो उनको कानून के प्रति पीछे मत ढकेलो। नीड ऑफ आर है यहाँ पे। देखो, तो रेस्पोनेंट ने क्या किया यहाँ पर, इसके खिलाफ जो है सबसे पहले अपना क्लेम लगाया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और वो क्लेम क्या कर दिया कि रिजेक्ट है जो कर दिया गया। उससे एग्रीड होकर इस पर्सन ने क्या किया, जो अपीलेंट अथॉरिटी उसके सामने क्या किया, इस चीज को चैलेंज है जो किया, और अपीलेंट कमेटी ने भी क्या कर दिया, उनका क्लेम रिजेक्ट है जो कर दिया। ये सेना के अंदर ही उनकी कॉम्पिटेंट कमिटी, फिर अपीलेंट कमेटी इस तरीके से होती है। उसके बाद में इसने क्या किया, जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने ओरिजिनल एप्लीकेशन है जो फाइल की, और फाइनली ये जो ट्रिब्यूनल है इसने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रखा धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है कि इनके फेवर का कोई पॉइंट था, तो जो आर्मी की ट्रिब्यूनल है इसने इस धर्मवीर सिंह के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि जो भी डिजीज
डीम टू बी एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस व्हेन देयर वाज नो रिकॉर्ड। इसमें धर्मवीर सिंह के जजमेंट में पता है क्या था कि जब सेना की भर्ती होती है तो भर्ती के समय अगर आप कोई बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाते हो, समझना इस बात को कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो उस समय आपने उनका कोई बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाए और बाद में आप किसी भी ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई बीमारी पता चलती है तो इसका मतलब दैट डिजीज इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। वो जो बीमारी है वो उस मिलिट्री सर्विसेज के कारण हुई है। ये बात धर्मवीर सिंह के निर्णय ने है जो कहीं 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ट्रिब्यूनल है उसने क्या कर दिया, उसने इनको ग्रांट कर दिया। उसने बोला कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन है जो मिलेगी 50% फॉर लाइफ के अकॉर्डिंग है जो इनको दी जाएगी। अब ये मामला आया, ठीक, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल दिल्ली के इस निर्णय को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ठीक। और वहां पे कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली इनके फेवर में बात कही और क्या कहा कि सारी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, कौन, आर्मी नेवी के हमारे जो रेस्पेक्टफुल जवान होते हैं, ये लोग जो है ना बहुत ही विषम परिस्थिति, बहुत ही ऑड सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, अपनी जॉब को कंप्लीट करते हैं, अपने घर वालों को बिल्कुल अलग रख के जो है अपना काम है जो क्या करते हैं, देश की सेवा का काम है जो कंप्लीट है जो करता है। तो इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ये कौन कह रहा है पता है, ये हाई कोर्ट कह रहा है। इन ऑर्डिनरी सामान्य परिस्थिति में वी वुड हैव एग्रीड विद बोथ द सबमिशन ऑफ लर्नेड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ने सबमिशन दिए होंगे, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो डायबिटीज जैसी बीमारी हुई, ये इनके खुद के व्यक्तिगत खान पान के कारण ऐसी हुई होगी, इसमें मिलिट्री सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि युद्ध के अंदर इनका कोई पैर इस तरीके से चला गया हो, हाथ चला गया हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर सामान्य परिस्थिति होती तो हम अटॉर्नी जनरल की सबमिशन को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हाउएवर in the present cases respondent have been fighting for their entitlement for long, and since we have heard the matter of considerable length it would only be appropriate for this court कि वो क्या करे, adjudicate them rather remanding the case। मतलब इस तरीके से क्या करें, उनके फेवर के अंदर डिसीजन है जो दे। स्वाभाविक सी चीज़ है, यहाँ पर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक कहीं न कहीं प्लस पॉइंट इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके नेचर ऑफ सर्विस ऐसा है, करेक्ट। ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आर्मी का जो मेंबर होता है ना, आर्मी का जो जवान, निर्णय कब का, 1 जुलाई 2025 का, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आप इसको अपलोड करना चाहते हैं तो आप linkinglaws.com इस वेबसाइट से भी क्या कर सकते हैं, इस डिसीजन को डाउनलोड है जो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक टेलीग्राम चैनल है लिंकिंग लॉ तनसुख सर करके, वहाँ से भी आप इस निर्णय का कॉपी जो है इस वीडियो के लिंक के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है जनरली हम लोग भारत देश के अलग अलग राज्यों की न्यायिक सेवा, जुडिशियल सर्विसेज, एडवोकेसी हो गया या लीगल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को डील करते हैं लिंकिंग ऐप के माध्यम से। लेकिन इस तरह के जो निर्णय होते हैं ना, वो प्राउड फील कराते हैं कि वाकई में इस लॉ के फील्ड में आकर मैं आपको हमारे देश के सैनिकों के लिए इस तरह के किसी जजमेंट को इंटरप्रेट करने का या आपको समझाने का छोटा सा एक सौभाग्य प्राप्त कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए जीवन के अंदर बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये निर्णय आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक या अपना कोई भी क्वेरी जरूर रेज कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।